हालेलुया। कितना उत्तम है आज का दिन, खुदा का दिया हुआ ठहराया हुआ दिन है। आज खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को यहाँ तक सही सलामत लाया और यहाँ बहन ने अपना दरवाजा खोला, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते, खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। खुदा ने हम लोगों को इस संध्या समय में जीतों के देश में जिंदा रखा, इसलिए हम लोग उनको खुदा को आदर और महिमा दें। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा कितना दयालु है, कृपालु और करुणामय है। इसलिए यहाँ पर हम लोग उनको आदर और महिमा दें कि हम लोग खुदा का वचन को सुनने के लिए यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। इसलिए यहाँ पर आइए हम लोग उसको आदर और महिमा दें। पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, अगर इसके बाद वचन की ओर चलें। इससे पहले मैं घर के सदस्य से कोई भी प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के इस महान दिन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्यारे प्रभु आज कलाम के लिए मेरा दरवाजा खुला। सबसे पहले प्यारे प्रभु जिस प्रकार डैनियल भैया और रोहित भाई मेरे घर में सही सलामत आए, उसी प्रकार अपने घर को वापस सही सलामत जाए और इनको खुदा के कलाम में और भी आगे को आगे बढ़ते रहने चाहिए। और प्यारे प्रभु अपना साया इनके ऊपर दे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सारी आशीषों बरकतों तमाम उम्मीदों और बंद रास्तों को खोलने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर के। तूने हमें आज जिंदों की दुनिया में सही सलामत सुरक्षित रखा। हमने और उन तमाम लोगों ने नया दिन देखा, उन सभी की तरफ से तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने मुंह को खोलें और अपने मुंह जुबानों से अपने गुनाहों को कबूल करें। हमको हिम्मत ताकत है हमारी जवानों को खोलने के लिए, हमें ताकत देता कि हम अपनी जुबानों से अपने गुनाहों को माफ कर माफी मांगे। प्यारे प्रभु हर एक के मन में पश्चाताप की भावना को, तमाम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो अस्पतालों में या अन्य जगहों पे बीमारी की हालत में झूल रहे हैं, उनका इलाज नहीं है। मेरे प्यारे प्रभु कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। प्यारे प्रभु उनके लिए दुआ करते, जिंदगी नहीं है प्यारे प्रभु, उनके गुनाहों को माफ करके अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। प्यारे प्रभु उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो आज के नौजवान हैं और बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों को देख के अनदेखा करते हैं, बेकार की चीज समझते हैं और चले जाते हैं। प्यारे प्रभु उनके दिमाग और जहनों को खोल दे ताकि वे समझ सके आज इन्हीं के द्वारा हम इस पृथ्वी पर आए हैं। उन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जो बिना किसी भाव के लोगों की सेवा करते हैं, उनको बड़ी आशीष और बरकत है। उनकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की परेशानी या बीमारी उनको छूने न पाए। सारा आदर महिमा देते हैं प्यारे प्रभु, और हमारे जीवन में हमारी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, हम घटे तू बड़ा बड़े। एक हमारी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों की ओर चले। गीत का नाम है आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे याद। आता है तेरे पास, मुझको है तुझसे याद। मुझको कबूल कर ले, पापों से मुझे कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आनंदित हो, आनंदित
जीवन से ज्योति चले, जीवन ऐसा चले, जीवन से ज्योति चले, जीवन ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, दुआ से क्योंकि आज का दिन रूहानी बनाया है, उसने आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, यही साधना क्योंकि आज का दिन रूहानी बनाया है, हम इसने आनंदित हो, आनंदित हो। पूरी प्रशंसा करे, रोना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे, रोना कुछ होता रहे, उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, आज का दिन रूहानी बनाया है, आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। अगर कोई किसी का भी इस हफ्ते या महीने में खुदा के प्रति अच्छा काम हो तो खुदा को अब सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद दूंगी और पिता परमेश्वर को कहूंगी कि मैं नित्य नियम से ही, तो किसी दिन शायद होता होगा कि मैं बाइबल न पढ़ूं, लेकिन मैं पढ़ती हूँ और दुआ करती हूँ, खुदा से मांगती हूँ अपने गुनाहों की माफी, अपने बच्चों के बंद रास्तों को खोलने के लिए। और मेरे खुदा ने मेरी सुनी कि मेरा हनी कल उसी जगह वापस गया जहाँ उसको जाना था। प्यारे परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक और मैं दुआ करना चाहती हूँ। तो मेरे मौसी का एक लड़का आज सुबह 8 बजे एक्सपायर हो गया। मैं उसकी आत्मा के लिए शांति के लिए दुआ करती हूँ। पिता परमेश्वर उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके गुनाहों को माफ करके अपने राज्य में प्रवेश पाने दे प्यारे प्रभु। और इस समय जो लोग यहाँ से निकले हैं कार से या अन्य साधनों से, उनके साथ हो ताकि वे सुरक्षित अपने स्थानों को पहुंचे और वापस ही उसी तरह आए जिस प्रकार सुरक्षित गए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन की ओर चले। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। कितनी उत्तम बात खुदा ने हमें और आपको दी है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। कि हम हर एक समय पिता को धन्यवाद दें, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर Praise the Lord, Praise the Lord. खुदा ने हमें बहुत आयत का जीवन दिया है। हमेशा याद रखें, हर एक चीज में खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है कि देखो मैंने तुमसे पहले से ही कह दिया। क्या मैंने तुमसे पहले से ही कहा जी। है बात सही कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप
में से सब मुझे बताइए कि खुदा ने इससे पहले कि हवा उस मृत्यु के वृक्ष से फल खाए, इससे पहले कि वो फल जो हवा ने खाया वो जाके आदम को दे, प्रेज़ द लॉर्ड, इससे पहले कि वो हवा मृत्यु के वृक्ष से वो फल खाए, और इससे पहले कि वो आदम को जाकर उस फल से खिलाए, आप बताइए खुदा ने उस वृक्ष के फल को जो मृत्यु के वृक्ष का फल था बताया था? कितने लोग मानते हैं बताया था? लेकिन क्या हुआ? क्यों भाई, क्या हुआ? शैतान के भटकावन आके बोले। भाई नहीं, जिससे पूछा जाए वही बताए, ऐसे नहीं करा करिए। देखिए, मृत्यु के वृक्ष के फल के बारे में खुदा ने आदम को बताया, प्रेज़ द लॉर्ड, और आदम ने हवा को भी ये बात बताई, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हवा बहक गई और हवा ने वो मृत्यु के वृक्ष का फल क्या करा था भाई बता रहे खाया था। अच्छा, इससे पहले कि वो मृत्यु के वृक्ष के फल को खाए और इससे पहले कि आदम हवा को जाके बताए कि ये मृत्यु के वृक्ष का फल है, इसे ना खाना, खुदा ने बताया था कि नहीं बताया था? सब फल खाना, मत खाना, यानी खुदा ने बताया था। तो ठीक इसी तरीके से शैतान के बहकावे में हवा आई, शैतान के बहकावे में हवा आई और हवा ने उस मृत्यु के वृक्ष से फल खा लिया। ठीक? लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो एक आत्मा है वो जो कह रही है कि इस मृत्यु के वृक्ष का फल ना खाना, ठीक, और एक कह रहा है, एक आत्मा वो है जो कह रहा है खाओगे तो तुम खुदा की समानता में आ जाओगे। है बात सही है नहीं है? देखा, एक है आत्मा जो कह रहा है कि तुम इस मृत्यु के वृक्ष के फल ना खाना है तुम मर जाओगे, और एक है जो कह रहा है, क्या कह रहा है पढ़ लें, प्रेज़ द लॉर्ड, उत्पत्ति, एक है जो कह रहा है, क्या कह रहा है, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत क्या कह रही, 3:5 में। एक है जो कह रहा है कि तुम इस मृत्यु के वृक्ष के फल को ना खाना, और एक है जो कह रहा है उत्पत्ति 3:5 में, वरन परमेश्वर आप जानते हैं, वरन खुदा आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे आंखें खुल जाएंगी उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर खुदा के तुल्य हो जाओगे। तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर खुदा के तुल्य हो जाओगे। भले ज्ञान और भले अज्ञान का फल, बुरे का फल खा के खुदा के तुल्य हो जाओगे। तो एक है जो तुम्हें भक्ति की बात बता रहा है, खाओगे तुम्हें भले बुरे का मालूम हो जाएगा, तुम खुदा के तुल्य हो जाओगे, तुम बहुत अच्छे हो जाओगे, बहुत पवित्र हो जाओगे। ये नहीं बता रहा कि तुम पर मृत्यु आ जाएगी, क्योंकि भला और बुरी का जो भेद जानता है वो है खुदावन, और खुदा बुराई के विषय में हर एक बात जानता है लेकिन बुराई करता नहीं। आमीन। खुदावन हमेशा भला करता है, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, भले और बुरे का ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया और उस बुरे कामों को करने लगा। आमीन है कि नहीं? तो देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक भक्ति की आत्मा, क्या एक भक्ति की आत्मा, कौन सी आत्मा है? भक्ति की आत्मा। अरे ये तो जो है, देखिए जब प्रेज़ द लॉर्ड, जब गाना, इसको बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए इसको, प्रेज़ द लॉर्ड। एक भक्ति की आत्मा होती है आजकल लोगों के अंदर, आपने देखा होगा भक्ति की आत्मा, ये लंबा टीका लगा लिए, ये बढ़िया नहा धो के प्रभु की ओर देख के प्रार्थना कर रहे हैं,
जो प्यासा नहीं उसको जबरदस्ती शरबत पिला रहे हैं। तो एक भक्ति की आत्मा इस संसार में बहुत तेज घूम रही है बात सही है। और इसी भक्ति यानी इसी अधर्म की आत्मा को शैतान ने खुदा के विरोध में इस्तेमाल किया। शैतान ने कहा तुम खुदा के तुल्य हो जाओगे। अच्छा, शैतान ने ये कहा कि तुम शैतान के तुल्य हो जाओगे, नहीं, तुम खुदा के तुल्य हो जाओ। देखा आपने? तो आप बताइए, जो खुदा ने बात मना करा है, क्यों भाई आप बताइए, जो बात खुदा ने मना करा उस बात को जो नहीं करता वो क्या कहलाता है? जो बात को खुदा ने मना करा कि इसको ना करना, और वो व्यक्ति जिससे मना करा वो नहीं करता, वो क्या कहलाता है? धर्मी। मार्ग पर चलता, सुनता है और नहीं करता है। लेकिन जो खुदा मना करता है और उस बात को जिसको खुदा ने मना करा है और उसको वो करे, वो क्या कहलाता है? अधर्मी, दुष्ट। है बात नहीं? तो जैसे खुदा ने, क्यों बहन, जैसे खुदा ने बताया कि तुम इस वृक्ष के इस वाटिका के सारे वृक्षों के फल को खा सकते हो, लेकिन इस वाटिका के बीच के वृक्ष के फल को ना खाना, खुदा ने जैसे बताया। ठीक है, तो ये नहीं खाना चाहिए था। तो जैसे खुदा ने ये बात बताई, वैसे ही खुदा हर एक चीज के बारे में बताता है कि नहीं? बताता है कि नहीं? तो हमेशा याद रखिए, जब कोई मर जाता है और उसकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो हम खुदा के विरोध में खड़े हो जाते हैं। क्या? खुदा के विरोध में। क्योंकि खुदा ने क्या ये कहा है कि कोई जब मर जाए तो तुम उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो? नहीं भाई, कहाँ है? आप बताइए कहाँ है? नहीं, आप अभी तो नहीं कर रहे हो, अभी हम वचन से दिखाएंगे कहा है कि नहीं। क्योंकि हमेशा याद रखें, एक भक्ति की आत्मा होती है, सांत्वना देने की, शांति देने की, कि भैया कोई मर गया तो हम उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। लेकिन इससे पहले कि हम कोई मर गया उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, हम खुदा के वचन से देखें, क्या खुदा के वचन में लिखा है कि कोई मर जाए और तुम उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो? आज शांति पाठ होते हैं, आज शांति के लिए प्रार्थना करी जाती है, आत्माओं की शांति के लिए। आज हर धर्म में आप अगर बहुत ध्यान से देखें, आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना होती है। लेकिन क्या खुदा ने इसके लिए कहा है? और अगर कहा है तो कहां लिखा? दिखाओ। और अगर नहीं कहा है तो भी दिखाओ। आमीन है कि नहीं? आमीन, आमीन। तो आइए हम एक आयत खोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खोलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यशायाह उसका 38 अध्याय। आज के दिन हमारी सगी मौसी भी मरी थी, लेकिन उनका ऐसा हुआ था। अभी वचन सुनिए, अभी देखिए। 38। हम्म 38 का 18वां आयत देखिए। अगर हमें प्रार्थना नहीं करनी आत्माओं की शांति के लिए तो ये कहाँ लिखा है? वैसे कि नहीं? और अगर ये लिखा है कि हम प्रार्थना नहीं कर सकते तो फिर ये कैसे लिखा होगा कि हम प्रार्थना करें? अगर आपने ये पढ़ा दिया कि नहीं करना है प्रार्थना तो समझो नहीं करना। आमीन है कि नहीं? आमीन, आमीन। आइए पढ़ें यशायाह 38 का 18वीं आयत। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जो कब्र में पड़े हैं वो तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख नहीं रख सकते। हेलो,
अंधे लोग कभी तेरा धन्यवाद नहीं करेंगे, मृत्यु तेरी स्तुति नहीं कर सकती, जो कब्र में पड़े हैं वो कभी तेरी सच्चाई की सच्चाई की आशा आशा नहीं नहीं रख रख सकते। सकते हैं। सब में क्या आ रहा है? नहीं नहीं। नहीं। और हम क्या कर रहे हैं? हाँ, हम करते हैं कि आत्मा को शांति मिले और फिर वो देखो, आत्मा उनके थोड़े न- आपने देखा एक एक चीज को उसने लिया टारगेट पे। कब्र को भी लिया, जो पड़े हैं, अधोलोक को भी लिया, जो मृत्यु है उसको भी लिया, और सब में उसने क्या बताया? नहीं। नहीं। और एक भक्ति की आत्मा, क्या हम खुदा के तुल्य हो जाए, क्या तुल्य हो जाए। वो भक्ति की आत्मा आती है। तब कोई मरता तो लिखते RIP। हम कहते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले। अरे खुदा से बढ़कर तुम उसके लिए चाह रहे हो। खुदा ने कहा अब इसके लिए प्रार्थना नहीं होगी, लेकिन तुम कह रहे हो इसके लिए प्रार्थना करेंगे हम। अब हम प्रार्थना करेंगे आत्मा की शांति की। तो यानी तुम खुदा से बढ़कर भी बोलो। खुदा के विरुद्ध हो जाए। भाई खुदा ने जिसके विषय में कहा कि इसके लिए प्रार्थना नहीं हो सकती, और आप उसके लिए प्रार्थना करें, तो आप खुदा से बड़े धर्मी हो गए कि नहीं हुए? हैं? नहीं बताइए सिस्टर, हाँ, क्या क्या? हाँ खुदा से बड़े धर्मी होकर हम उसके भाई देखिए, हाँ मतलब खुदा ने जिस के लिए कहा कि ये प्रार्थना नहीं हो सकती, जिस चीज के लिए कहा कि ये नहीं करना, और अगर हम उस प्रार्थना को कर रहे हैं, हम उस आदमी के विषय में खुदा से ज्यादा सोच रहे हैं। अच्छा, तो खुदा से ज्यादा अच्छा कोई सोच पाया है? बताइए भाई। हमेशा याद रखें, क्या कारण है कि हम मांगते हैं और हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होती? क्या कारण है कि हम बाइबल पढ़ते हैं परंतु समझ में नहीं आती? क्या कारण है कि हम अविश्वास में बहुत ज्यादा जीते हैं? और क्या बात है कि हम संदेह करते हैं? इसका केवल एक कारण, जो कुछ मैंने तुमसे कहा तुम उस पर कान नहीं लगाते। अगर तुम उस पर कान लगाते, अगर जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करते, तो तुम्हें मालूम होता कि तुम्हारा पिता ऐसी प्रार्थनाओं से और ऐसे कामों से घृणा करता है। और जिससे मेरा पिता घृणा करे, उस काम को मैं कैसे कर सकता हूं? कर सकता हूं? नहीं। क्यों सिस्टर? कर सकता हूं। नहीं। हमेशा याद रखिए, आप बताइए कि हमें जीवन किससे मिलता है? ब्रदर रोहित दे रहे हैं, या भाई डैनियल दे रहे हैं, या कोई मनुष्य हमें जीवन दे रहा है? जीवन कौन दे रहा है? जीवन देने वाला ईश्वर, खुदा। खुदा, खुदा। तो जीवन देने वाला खुदा है। तो आप मुझे बताइए कि जो खुदा जीवन दे रहा, जो खुदा मुझे सब कुछ दे रहा, मैं उसके अगेंस्ट बोलूं कि उसके वचन से बोलूं? मुझे उसके वचन से बोलना है, अगेंस्ट नहीं जाना है। अगेंस्ट नहीं जाना है। और यही बातें हैं जो पिता ने हमें और आपको सिखाई। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यशाया 38 और उसकी 18वीं आयत, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। अब 19वीं पढ़ लीजिए। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता तो है। कौन कर सकता धन्यवाद? जीवित है, जीवित है। यानी मृत्यु यानी मरे हुए के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, जीवितों के लिए कर सकते हैं। जीवित, जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकता है। पूरी आयत पढ़ें। जैसा मैं जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। जैसा मैं आज कर रहा हूं, जैसे मैं आज कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? जैसा तूने कहा। कैसा कर रहा है वो? क्यों सिस्टर? कैसा कर रहा है? जैसा तूने कहा वैसा मैं आज कर रहा हूं। तो मैं आज क्या कर रहा हूं? मैं जीवित हूं, इसलिए मैं पिता का धन्यवाद कर रहा हूं।
अब अगर मैं मर जाऊं तो आप कहें ब्रदर रोहित एक बार जरा खुदा का धन्यवाद करो, तो पता चला ब्रदर रोहित पड़े हुए हैं। क्या ब्रदर रोहित कैसे पड़े हुए हैं? एकदम झमाझम। क्या क्या झमाझम पड़े हुए हैं। और आप लाख चिल्लाएं ब्रदर रोहित उठिए, जरा प्रभु के लिए धन्यवाद कीजिए। ब्रदर पढ़े तो ब्रदर रोहित क्या है? जीवित है। तो ब्रदर रोहित धन्यवाद कर। तो जो जीवित है वो धन्यवाद कर सकता है, तो जो जीवित है उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। जो मर गया उसके लिए नहीं। हाँ, समय था, जब तक वो जीवित था तब तक हम उसको वचन सुनाते, उसको वचन बताते। हम लोग क्यों यहाँ पर वचन बोल रहे हैं? पंखा बंद है, ठंडा बहुत ज्यादा है, और हम देख रहे हैं कि इतना ठंडा है, इतना ठंडा है। देखिए ठंडा, देखिए है, मैंने क्यों कहा ठंडा है? देखिए ठंडा लगा कि नहीं? जो मैंने कहा वैसा आपको लगा कि नहीं लगा? देखिए पंखा बंद था, पिता ने तुरंत ऑन करा। ठंडा लगा अभी कि नहीं लगा? मैं मुझे ठंडक लग रही है, वो ठंडा लग रहा है। देखिए समझिए, और हम तब भी पिता का वचन बोल रहे हैं। हमने मीटिंग का वेट नहीं करा कि भैया लाइट आ जाए तब हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। क्यों? तुम अंधेरे में और पंखे बंद में इतनी गर्म में कैसे प्रचार कर रहे हो? तुम लोग कैसे मीटिंग कर रहे हो? कोई करता है? तो कौन करता है? पागल। कौन? जो सबसे बड़ा पागल होगा। क्या? क्यों भाई? कौन करेगा? जो सबसे बड़ा पागल होगा, जो मतलब प्रेम में एकदम पागल होगा। क्या? जब कोई जना प्रेम में पागल हो जाता है तो उसको ठंडा, गर्मी, पानी कुछ लगता है? तो जब आप पागल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? एकदम मतलब दुनिया वाले आपको देख के, क्या आपको देख के, क्यों सिस्टर? दुनिया वाले आपको जैसे ही देखेंगे कहेंगे ये पागल है। क्या? तब आप पिता के वचन में पढ़ना शुरू होंगे। क्या? कोई बुद्धिमान आपके पास नहीं आएगा। हमेशा याद रखो, जब पौलुस पागल हो गया। क्या? जब पौलुस पागल हो गया। कौन हो गया पागल? पौलुस ने क्या कहा? मैं पागलों के समान। क्या कहा पौलुस ने? मसीह से प्रेम करता हूं। उसने कहा क्या कोई है जो मुझसे अधिक मसीह से प्रेम करता है? मार खाने से, पीड़ा खसेने से, 2 बार समुद्र में जहाज की टूटने से, 48 कोड़े खाने से, तलवार की जोखिमों से, क्या कोई है जो आके मुझे बताए कि वो मुझसे अधिक यीशु मसीह से प्रेम करता है? तब पौलुस ने क्या कहा? बोले मैं पागलों के समान मसीह से प्रेम करता हूं। मसीह से प्रेम करता हूं। तो ये पागलपना आपके लिए उद्धार का है। आमीन। हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह ने हमसे कैसे प्रेम करा? पागलों के समान। है बात सही नहीं? हम में कोई खूबी थी, कोई लियाकत थी, हम सुंदर थे, हम वो एनिकोंडा थे। एनिकोंडा से भी खतरनाक जानवर जो हो सकता है, उससे भी खतरनाक हम और आप थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? क्या किया बताइए? हमसे और आपसे क्या किया? प्रेम किया। उसने प्रेम क्यों किया? उसने देखा कि तुम गोरे हो, काले हो, मोटे हो, पतले हो, अच्छे हो, गंदे हो, सड़े हुए हो, ये सब देखा उसने प्रेम किया। ठीक इसी तरीके से आप जब मसीह से प्रेम करते हैं तो मसीह के कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करते हैं। तब कलाम में लिखा यशायाह 38 और उसकी रिजल्ट 19वीं आयत, जीवित, हाँ जीवित
ही तेरा धन्यवाद करता है। अब ये मालूम है हमें कि जीवित ही खुदा का धन्यवाद कर सकता है। अच्छा बहन ये बताइए कि जीवित क्यों खुदा का धन्यवाद करता है और जीवित ही खुदा के वचन को क्यों सुन सकता है, बताइए। प्राण है और वो बोल सकता है, सुन सकता है। नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है, जीवित खुदा का धन्यवाद इसलिए कर सकता है क्योंकि हमारा खुदा जीवित है। तब उसने कहा क्या ऐसा सही है कि हम जीवितों के लिए जीवितों के लिए जीवित, पर क्या प्रजा को नहीं चाहिए कि वो अपने जीवित खुदा के पास जाए? क्या ये जरूरी है कि हम मरे हुओं के पास जाएं? देखा उस दिन हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो हमें जीवित खुदा मिला है। कैसा खुदा मिला है? जीवित खुदा में, जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। तो ये अवश्य है कि हम पिता के वचन में बहुत तायत से बढ़ें, लेकिन इससे पहले कि बढ़ें, जो प्रार्थनाएं पिता ने वचन से सिखाएं उसको हाँ और आमीन में पूरा करें। अब जो प्रार्थना वचन में नहीं है, अगर हम वो प्रार्थना मुंह से बोले तो हम वचन का इनकार करते हैं। जो हमारे अजीज चले गए हैं उधर उनकी प्रार्थना नहीं करनी। हमारे अजीज बहुत अजीज हैं, हम बहुत प्यार करते हैं उनसे। नहीं, उसने कहा दूध पीते हुए बच्चे को माँ छोड़ देगी। कितना प्यार करते हैं आप किससे? उसने कहा दूध पीते हुए बच्चे को माँ छोड़ देगी। तुम प्यार करो, मनुष्य से प्यार करो और खुदा के वचन का इनकार करो। क्या ये प्रेम अच्छा प्रेम है कि हम खुदा के वचन को छोड़ के हम अपने अजीजों के लिए प्रार्थना करें? जब तक था ज्यादा प्यार करते हो जाके वचन बताओ। नहीं, अगर ज्यादा प्यार करते हो जाओ जाके वचन बताओ। वचन से बड़ी कोई चीज है? वचन बताया नहीं। जब वो मर गया तब उसको वचन ना सुने, वो 3 दिन बाद प्रार्थना कराओगे। उससे आप प्यार नहीं, उससे आप घृणा करते हैं। जब तक वो जीवित था तब तक आपने वचन नहीं बताया। जब वो मर गया तब दुनिया के सामने कि हम उससे प्यार करते हैं, तीसरे दिन प्रार्थना कराते हैं। सब करो दुनिया के सामने हम भैया प्यार करते, देखो कितना प्यार करते थे, देखो भैया और उनसे पूछ लो जो चालीसा करा रहे, जो प्रार्थना आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करा रहे या तीसरे दिन प्रार्थना करा रहे, उनसे पूछो एक दिन तुम क्या वचन बताने गए उसे जब वो जीवित था? पिता ने कहा अपने पड़ोसियों से प्रेम कर। इसका मतलब क्या है? अपने पड़ोसियों को वचन बता। ये प्रेम है। क्योंकि प्रेम क्या है? प्रेम वचन है। वचन है। आमीन है कि नहीं? ये बाइबल क्या है? प्रेम पत्र। प्रेम क्या है? खुदावन यीशु मसीह। और जो प्रेम है हम उसको अगर ना बताएं तो हमने उसके साथ क्या किया? बैर किया। इससे पहले कि वह अपनी बुराई के कारण मरे, जा और जाकर उसकी बुराइयों को बता दे ताकि वो अपनी बुराई से फिरे और मैं उसको क्या दूं? अनंत जीवन। है बात सही कि नहीं भाई? तो अगर हम किसी मनुष्य से प्रेम करते हैं, अपने अजीजों से प्रेम करते हैं, तो हम जाएं और अपने अजीज को जाकर पिता का वचन बता दें ताकि इससे पहले कि वो मरे वो पिता के वचन पर विश्वास करे और विश्वास करके उद्धार पाए। क्योंकि एक मसीही जो होता है ना भाई, वो कभी भी अपने लोगों के जाने के बाद इतना ज्यादा आशाहीन नहीं होता। ये 2 नवंबर को जो लोग सब कब्रिस्तान जाते हैं, वही तो बात है। ये सब प्रथा है। अपनी कब्रों में जाते हैं, हाँ, वो मुर्दे हैं, मुर्दे पूछ रहे, उसने क्या कहा? रोते हैं, नहीं, प्रार्थना करते हैं। तो उसने क्या कहा? ये जो तो बोल रहा है आदिया से। अब उन्होंने एक रीति रिवाज बना ली। अधर्म क्या है? अधर्म की शिक्षा क्या है? कि एक पार्टिकुलर दिन को बना के पूजना। आमीन है कि नहीं? है बात सही है? आप 2 नवंबर को ही क्यों जाएंगे? आप कोई भी दिन जाइए। आप अगर पार्टिकुलर एक दिन को मान के पूज रहे हैं तो आप वर्शिप कर रहे हैं। आप मुर्दों की क्या कर रहे हैं? वर्शिप कर रहे हैं। और आप एक तरफ कह रहे हैं मेरा जिंदा पूरा। तो मुर्दा मुर्दे के साथ रहेगा और जीवित जीवित के साथ रहेगा।
तब वचन में लिखा। कहां लिखा? इब्रानियों। आइए खोले, एक और आयत पढ़ाएं। इब्रानियों प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए इब्रानियों में क्या लिखा है। इब्रानियों 9, इब्रानियों 9वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत में पढ़े क्या लिखा है। इब्रानियों 9:27 में क्या लिखा है, पढ़े सिस्टर। और इब्रानियों जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, कितनी बार मरना? एक बार मरना, भैया एक बार मरना है ना, इधर देखिए, हाँ, एक बार मरना, एक बार मरना मतलब शरीर में एक बार मरना, और दूसरी मृत्यु तो आत्मा की होगी ना, अंधलोक में डाले जाएंगे अगर खुदा ना करे कोई अंधलोक में डाला जाए। आमीन है कि नहीं? तो जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। नियुक्त है, क्या नियुक्त है? न्याय, अब जब नियुक्त का क्या मतलब होता है? नियुक्त का मतलब होता है सील कर दी गई। हेलो, वो कर दिया है कि होना है। सील। हाँ, मर गया अब जब आदमी मरा तो सील में लगा दी गई कि अब ये मर गया, अब इसका न्याय होगा। तो हम नीचे से कह रहे हैं न्याय ना करो, अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, क्या अभी हम प्रार्थना आगे नहीं ऐसे उंगली करिए, नहीं नहीं न्याय है ना करो, अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, अभी हम मिस्सा चढ़ाएंगे, अभी हम तीसरे दिन उस आते प्रार्थना करवाएंगे, अभी 40वां बनवाएंगे और तब हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो न्याय फिर उसके अकॉर्डिंग करना। तो आप मुझे बताइए, जब वो मरा, जैसे ही वो मरा वैसे ही सील लगा दी प्रभु ने, नियुक्त। अब प्रभु ने नियुक्तिकरण कर दिया कि अब ये मरा, अब इसका सीधे न्याय होगा। तो फिर भैया जब न्याय में दे दिया गया तो फिर कौन सी प्रार्थना? उसके विपरीत हम कहने नहीं प्रभु हम प्रार्थना कर रहे, प्रभु प्रभु हम प्रार्थना कर रहे, प्रभु प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब आप बताइए कितनी बार मरना है? एक बार मरना, और उसके बाद सीधे न्याय। न्याय। पढ़िए पूरी आयत क्या लिखा। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। अब जब मरने के बाद न्याय का होना नियुक्त है तो तुम कौन सी प्रार्थना कर रहे हो? तुम्हारी सारी प्रार्थना है व्यर्थ। उसने कहा ना यहाँ के लोग वहां जा सकते हैं, ना वहां के लोग यहाँ आ सकते हैं। अब प्रभु, अरे गुरु अब्राहम, स्वामी स्वामी मेरे भाई के लिए भेज दो किसी को। क्या उनके पास व्यवस्था की पुस्तक है? उनके पास अभिषिक्तों की पुस्तक है, उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, उसको पढ़ें। आमीन है कि नहीं? क्या कहा अब्राहम ने? क्या कहा स्वर्ग से? उसको पढ़ो, आगे नहीं कहा। उसने कहा यदि मैं क्या प्रभु भी नीचे जाके बोल दे तब भी वे विश्वास नहीं करें, नहीं करेंगे। क्योंकि जब उन्होंने प्रभु के भेजे गए भविष्यवक्ताओं पर का विश्वास नहीं किया तो मेरा कैसे विश्वास? हमेशा याद रखें, जो पिता ने नियुक्त कर दिया उसके विषय में प्रार्थना करना, या जो चीज प्रभु ने मना कर दी उसके विषय में प्रार्थना करना व्यर्थ है। और उसके विषय में प्रार्थना करके हम पिता के क्या बन जाते हैं? विरोधी बन जाते हैं। हमेशा याद रखो, जो वचन में लिखा है उस लिखे हुए के आगे ना बढ़ो। आमीन है कि नहीं? उसने कहा हाँ तुम्हारी प्रार्थना हाँ और आमीन में पूरी हो। आमीन है कि नहीं? हमेशा याद रखो, मनुष्य को दिखाने के लिए धर्मी ना बनो, क्योंकि बहुत तेरे लोग देखो, बहुत ध्यान से देखो, जब कोई मरता है तो उसके प्रति बहुत दीन मन के प्रार्थना करने लगते हैं और अपने आप को धर्मी दिखाने लगते हैं। हम प्रार्थना सब आंखें बंद करके, लेकिन सबको कोड़े मारेगा प्रभु। कहेगा जिस चीज के लिए मैंने मना करा तुमने उन्हीं कामों को इस पृथ्वी पर करा। अच्छा, ये बाइबल में कहीं लिखा दिखाइए कि क्या तीसरे दिन लोग करते हैं तो भोज रोटी लिखा था ना? ये बताइए कि उस आते हैं जो चीज नहीं लिखी वो कैसे दिखा दे? मैंने क्या कहा आपसे? तीसरे दिन भोज रोटी खाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? लोग
लोग तो मदिरा पी के चर्च में बैठते हैं, चालीसा मनाते हैं, लोगों की बातों को थोड़े करेंगे हम। उसने कहा मनुष्य की समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा कर। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा, अगर मैं ये दिखा दूं कि मुर्दे के लिए प्रार्थना नहीं हो सकती, तो जो चीज पिता ने नहीं कहा है तो उसको हम ये कैसे दिखा दें कि प्रार्थना हो सकती है? क्योंकि इसमें नहीं लिखा कि मुर्दे के लिए प्रार्थना हो सकती है, ये नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसी में लिखा है कि उसके लिए प्रार्थना नहीं हो सकती। हमें ना कि नहीं? तो जब कोई चीज नहीं लिखी है तो वो चीज कैसे इसमें लिख सकते हैं? इसमें तो भाई सच्चाई लिखी है। अब जब मैंने आपको दिखाया कि मुर्दे के लिए आप प्रार्थना नहीं कर सकते, मृत्यु जो मर गया उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, जीवित, तब दाऊद ने कहा कि पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं जिंदों की दुनिया में जिंदा हूं, मिट्टी कभी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। तो दाऊद कह रहा, ये वचन में यशायाह कह रहा, इब्रानियों में ये खुदा का भविष्यवक्ता कह रहा, तो ये सारी बातें जो वो लोग कहते चले आ रहे हैं, आमीन है, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करना, आमीन। तो जो काम हमें नहीं करना, जब वचन में लिखा नहीं लिखा कि नहीं करना, तो वचन में कैसे लिखा होगा कि करना? अगर आपने वचन में कहीं पढ़ लिया कि नहीं करना, तो इसका मतलब वो काम नहीं करना, कि उस वचन में ये नहीं लिखा हुआ कि करना है। आगे बढ़कर 4 पेज छोड़ के या तो 20 पेज छोड़ के या तो पुराने व्यवस्थान से लेके छोड़ के नए व्यवस्थान में आ गए और करना है। अब लोग तो बहुत सी रीति रिवाज मानते हैं, तो जो भी रीति रिवाज माने, तुमको जो करना करो। उसने क्या कहा? तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ। क्या तुम्हें क्या कहा? तुम ही जाओ, नहीं तुम्हें जाना तुम भी जाओ। आपको छोड़ के कैसे कहाँ जाओ? नहीं, देखिए आप वो कहते हो, वो कहते हैं, आप भले लगता है प्रभु वो 70 तो छोड़ के चले गए, धीरे धीरे खुशफुस। कौन? 12 क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? खुशफुस। आवाज सही क्यों नहीं भाई? खुशफुस कर रहे थे कि नहीं? क्यों प्रभु ने कहा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तब प्रभु ने कहा तुम्हें जाना है तुम भी जाओ। अब लोग बात बनाने वाले कई बार बनाएंगे, तुमने मेरे वचन को पढ़ा, हाँ, अब तुम्हारे जो मन में आए वो करो। तब पतरस ने कहा तुझे छोड़ के कहां जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे। तो हमें कौन सी बातें करनी है? हमें वह बातें करनी है जो वचन में लिखी। अब को कह रहा ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, तो हम भी वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो कहने लगे, तो हमारे और उसमें अंतर नहीं। हम तो वो बात कहते हैं, हम तो कुछ मानते नहीं, हम तो प्रार्थना करते नहीं। मुर्दों के लिए, आत्मा की शांति के लिए इतनी मीटिंगें हम लोग कर रहे हैं। 16-17 साल हो गए प्रचार करते समय। 16-17 साल से आप कभी भी मीटिंग कोई भी लगा के देख लीजिए, ब्रदर रोहित ने कभी मुर्दे या आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर। हाँ, तीसरे दिन कोई मर गया और कोई बुलाए कि भैया तीसरे दिन आके भैया वो प्रार्थना कर दीजिए, तो तीसरे दिन भी जाके पिता का वचन का प्रचार करके उन्हें समझाएंगे, क्योंकि वो जीवित जो बैठे हैं वे जान जाए। ऐसा नहीं कि हम तीसरे दिन पहुंच के वो जो मरा है उसके लिए प्रार्थना करें या उसके लिए हम कुछ कहें, एक शब्द नहीं कहेंगे, बल्कि उल्टा बताएंगे कि तुम लोग तो जीवित हो, तुम लोग सुन लो। क्यों बताते वैसे? क्योंकि हमारा काम है, प्रेज द लॉर्ड, हमारा काम है। अब कोई भी बात करे उसे करने दो। वो कहे देखो 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 प्रभु आ गया, देखो 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 प्रभु आ गया। क्या कहो भैया ये देखो देखो प्रभु आ गया, क्या प्रभु तो मेरे अंदर है, आमीन है कि नहीं? कोई कहे भैया 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 प्रभु आने वाला, प्रभु आने वाला, तुम भी कहो अरे भैया भैया हाँ प्रभु आने, काहे आने वाला है? काहे आने वाला है? प्रभु मेरे अंदर है, आने वाला काहे? भैया प्रभु आने वाला काहे? प्रभु ने कहा तुम मेरे मंदिर, मैं तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर वास करो। तुम्हारा विश्वास है आने वाला है, तो तुम रुको भैया, देखो आने वाला है। मेरा विश्वास है मेरे अंदर, मेरा विश्वास है मेरे अंदर।
किसका विश्वास बढ़ा? जो कह रहा आने वाला उसका, कि जो कह रहा मेरे अंदर है? मेरे अंदर है। उसने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ होगा। भाई प्रभु ने नहीं कहा आज के समय का संदेश, तुम मेरा मंदिर, मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा, तुम मेरे अंदर वास करोगे। आमीन है। अपने शरीर को भाता हुआ चढ़ाओ। क्या उसने नहीं कहा अपने शरीर को पवित्र करो? क्या उसने नहीं कहा कि पवित्र बनो? क्या उसने नहीं कहा कि देखो तुम अपने आप को शुद्ध करो और तब मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगा दूंगा? क्या उसने नहीं कहा तुम मेरी जीती जागती पत्रियां हो? क्या उसने नहीं कहा कि तुम्हें लोग पढ़ेंगे? आमीन। क्या उसने नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन से लोग मुझे पहचानेंगे? क्या उसने नहीं कहा कि तुझे बोलना ना पड़ेगा, तू जहां जहां जाएगा वहां तुझे मेरे नाम से पहचाना जाएगा कि तू मसीह? आमीन। भैया जब खुदा ने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो, तो मैं विश्वास करता हूं कि मेरा खुदा मेरे भीतर है। आपका विश्वास है खुदा आएगा, तो आपका विश्वास जैसा वैसा आपके साथ है। मेरा विश्वास ये नहीं है, मेरा विश्वास ये है कि मेरा खुदा मेरे अंदर है। तब मूसा ने कहा एक कदम नहीं चलूंगा जब तक तू ना चले। आमीन है। हमेशा याद रखो ये संसार है और इस संसार में बहुत से मनुष्य हैं और सब जने अपनी समझ का सहारा लेते हैं, लेकिन मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि कभी भी अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा। तो यहोवा पर भरोसा रखने का क्या कारण है और यहोवा पे भरोसा रखने का क्या प्रमाण है? ये प्रमाण है और ये कारण है कि कोई मनुष्य कुछ बोले, जैसा लिखा है मैं उसके अनुसार बताऊंगा। आमीन। और जो मनुष्य जो बोल रहे हैं वो जब आके पढ़ाएंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा। आमीन। देखिए मैं ऐसे भी आपको बता सकता था कि भैया देखो मुर्दों के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, बस बात कर, लेकिन इतनी आयतों को खोल खोल के मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्यों सिस्टर इतनी आयतों को खोल खोल के मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? भैया तुम मेरा इनकार कर सकते हो लेकिन लिखे हुए का इनकार नहीं कर सकते। और जब लिखे हुए को मैंने पढ़ा दिया तो अगर तुम कह रहे हो कि भैया प्रार्थना कर जा सकती है तो तुम मुझे ये पढ़ाओ कि कहाँ लिखा कर जा सकती है। बात सही नहीं भाई? मैंने तो पढ़ा दिया। कितनी बार उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कितनी बार उसने कहा जो मर गया उसके लिए न्याय का होना नियुक्त है। तो साफ बात जिसके लिए पिता ने पहले से ही बोल दिया कि इसके लिए कुछ नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम प्रार्थना क्यों करें? क्या जीवित कम है क्या? है क्या जीवित कम है क्या? उनके लिए प्रार्थना करो। क्या जीवित कम है क्या? उनको जाके पिता का वचन बताओ। आमीन है कि नहीं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दुनिया और मनुष्यों के अपने अधर्म के काम है। क्या है? जिनको मनुष्य ने अधर्म के कामों को क्यों ले लिया? ताकि वो भक्ति की आत्मा पहन सके। क्या भक्ति की आत्मा है? बस शैतान ने ये बताया होगा क्योंकि मैं शैतान ने बताया मैं बहुत अच्छा हूं। देखो मैं तुमसे कैसी बातें कर रहा हूं। तब हवा ने कहा खाने में अच्छा, मन देखने में मन भाव और लुभावना है ना? किसी के बारे में आप ऐसे शब्द कैसे कर सकते हैं? मन भाव, खाने में अच्छा, चाहने योग्य कह देंगे आप किसी के बारे में? आप किसके बारे में कहेंगे? जो आपसे बहुत प्रेम से मिले, बहुत प्यार से, है ना? नहीं, जो आपसे बहुत प्यार से मिले, एकदम भक्ति का रूप। और भाई कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं भाई, हैं? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप दोबारा उसके बारे में कहेंगे बहुत बढ़िया भाई है, चाहने योग्य, लेकिन अंदर ही अंदर दांत निकले होंगे। अंदर अंदर क्या निकले? भेड़िए वाले। क्या? भेड़ के रूप में भेड़िया। क्या? भेड़ के रूप में भेड़िया। मैं तुझे भेड़ियों के बीच में रखूंगा। वो भेड़ के रूप में भेड़िए हैं, उन्हें मेरे वचन को तू बताना।
बहुत तेरे लोग फिर के आएंगे। हमेशा याद रखना, शैतान बहुत भक्ति के रूप में आता है। क्या? ठीक इसी तरीके से जब आप लिखे हुए को पढ़ा देंगे तो लोग आपसे क्या करने लगेंगे? बैर। फिर लोग आपसे बात नहीं करेंगे, अरे छोड़ो हटाओ, पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी धर्म की अधर्म की आत्मा को नहीं छोड़ना चाहते। वो प्रभु के वचन का इनकार कर देंगे, लेकिन अपनी बातों को, अपनी रीति रिवाजों को कभी भी झुटलाएंगे नहीं। तो प्रभु क्या कहता है? जिस तरह से तूने मनुष्य के सामने मेरा इनकार किया। मनुष्य के सामने क्या इनकार? कि मैंने जो वचन में लिखा उस लिखे हुए को ना मान के तूने मनुष्य की धर्म शिक्षा को ले लिया। जैसे तूने मनुष्य के सामने मेरा इनकार करा, वैसे ही मैं भी अपने पिता के सामने तेरा इनकार करूंगा। और जो खुदा का दास, जो खुदा का अभिषिक्त, खुदा के वचन के लिखे हुए को पढ़ा देता है, वो मनुष्य के सामने मनुष्य का बैरी तो बन जाता है, लेकिन वो अपने प्राणों को बचा लेता है। तब पतरस ने कहा, तुम भी बताओ कि क्या ये उचित है कि हम खुदा की बातों को बढ़ से बढ़कर तुम्हारी बातें माने? देखा वो क्या कह रहे थे? वो क्या कह रहे थे? इस यीशु मसीह के नाम से फिर कभी प्रचार ना करें। तब पतरस ने क्या कहा? तुम ही बताओ कि क्या ये हमारे लिए भला है कि हम खुदा की बातों को छोड़ के मनुष्यों की बातों को माने? मनुष्य की बातें हैं क्या? कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कह रहा नहीं 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 नहीं, बायां पैर नहीं दायां पैर से मारो। कोई कह रहा नहीं 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 नहीं, टीका यहाँ नहीं, टीका वहां लगाओ। है कोई कह रहा नहीं 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 नहीं, इस हाथ में नहीं, इस हाथ में बांधो। ये सब क्या है? अधर्म। ये क्या है? रीति रिवाज। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल हमें बताती है तुम जिस जगह जाओगे वो जगह शिक्षा। बाइबल हमें क्या बताती है? एक शुद्ध मनुष्य के लिए हर चीज शुद्ध। देखिए इस तरह से पिता ने क्या किया? सारी रीति रिवाजों को तोड़ दिया। आमीन है? आमीन है कि नहीं? हाँ, लेकिन वैसा विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए। आज हम लोग सब यहाँ भाई के यहाँ, आपके यहाँ, बहन के यहाँ प्रार्थना तो कर रहे हैं। ये वचन हमें इस तरह से क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले हम ये मालूम होना चाहिए कि हमें प्रार्थना करनी कैसे है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वचन में लिखा क्या है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वचन का भय क्या है। जब तक वचन का भय ना माने, जब तक लिखे हुए को ना जाने, जब तक हमें ये ना मालूम प्रार्थना कैसे करी जाए, तब तक वचन का सुनना या सुनाना व्यर्थ है। इसीलिए उसने कहा जाओ और जाकर मेरे वचन की शिक्षा दो, ताकि वो अपने निकम्मे कामों से फिरे और पूरी रीति से जैसे मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखें, हमारी प्रार्थनाएं हाँ और आमीन में तब पूरी होंगी जब हम लिखे हुए को अपने जीवन में ग्रहण करके चले। अगर आपने पिता के वचन को माना और अगर आपने पिता के वचन को, जैसे पिता का वचन सुनाया गया, उसके सुनाने के अनुसार चौकसी करी, तो आप फलवंत होंगे। उसने क्या कहा? रोमियो 10 रोमियो 10:17 में क्या लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बहुत ध्यान से सुनो। जिस दिन वचन को जान गए उसके अनुसार करने में चौकसी करें, उस दिन स्वर्ग का उत्तम से उत्तम फल, एक भी उत्तम फल खुदा रखना छोड़ेगा, हमें देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा रोमियो 10:17 अतः विश्वास सुनने से और सुनाना
मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास किससे होता है बताइए? वचन से। हाँ, ये सुनने से, और सुनना मसीह के वचन मसीह से। के वचन से। हेलो, हाँ, अब बताइए कोई सुनना चाहता है वचन? अभी किसी को सुनाने लगो वचन, अरे बाद में बात करेंगे तुमसे, अभी हम समोसा खाने जाके। क्यों? कोई वचन सुनना चाहता भाई? जितनी बातें सुनाओगे वो सब सुनेंगे, 1 घंटा तुम्हारे साथ समय बिताएंगे, लेकिन जैसे ही तुमने मसीह के वचन से बोलना शुरू किया वो चले गए। अरे अभी तक तो तुम बहुत धर्मी आत्मा में दिख रहे थे, अभी तक तो तुम प्रार्थना कर रहे थे, अभी तक तो तुम हाथ उठा कर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने मसीह के वचन सुनाना शुरू करा वो भाग गए। अगर सच में धर्मी आत्मा होती, अगर सच में तुम खुदा से प्यार करते तो तुम मसीह के वचन को बैठ के सुनते। देखा आपने, सुनना कोई नहीं चाहता, और खास करके मसीह के वचन से। सारी बातें तो सुन लेंगे, लेकिन बुराई करने बैठो, अभी बुराई करने बैठो, एक जना बैठेगा और दूसरा जना आएगा और बुराई करने लगो, पूरा कमरा भर जाएगा, इतने लोग आके बैठ जाएंगे। अभी तुम अच्छाई करने लगो तो तुम्हारे घर में जगह ही जगह बन जाएगी। क्यों? कोई आएगा ही नहीं। ताली हो जाएगी, ऐसे ताली ऐसे बजती है, बात से कि नहीं? मैं बोलता हर चीज का है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से, तो भाई डैनियल प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो और खुदा के अनुसार आचरण हो। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है। खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने परम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि और अनंत महाखुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु अपने भक्तों के प्रति प्रेम करता है। हे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु कहते हैं कि यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। प्रभु मैं ऐसी शिक्षा दे ताकि मैं तेरी संहिता का पालन कर सकता हूँ। प्रभु पर भरोसा, यदि कोई प्रभु पर भरोसा रखते हैं वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। जो वचन इस महासभा में बोया गया है, जो उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदा, ताकि यहाँ पर जितने भी उपस्थित इस घर में जितने भी लोग रहते हैं खुदा, ताकि आपका वचन इस घराने में बोया गया, आपका वचन को इस सेट में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदा। जो आज आपने इस वचन को दिया खुदा, जो जीवित और मृत्यु के बारे में खुदा, ताकि आप जो प्रार्थना, हम वही लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते जो जीवित है। इसलिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं। आप वही सुन सकते हैं खुदा, जो मृत्यु तक जो मर जाते हैं वो कभी नहीं व्यर्थ, उनके लिए प्रार्थना व्यर्थ ही है। खुदावन, जो वचन आपने इस महासभा इस घराने में बोया है खुदा, ताकि उस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे खुदा। यही दुआ हम करते हैं
खुदा, ताकि जो आज का वचन जो बोया गया खुदा इस घर में और इस घर के हर एक जन के लिए खुदा, मैं यही दुआ करता हूँ, आपका वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आप आपका वचन में वे बने रहे खुदा, तक आपका कृपा इस घर में बने रहे। मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ, जो वचन आज इस महासभा में सुनाया गया उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य अनुग्रह उन पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। हम अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें खुदा, क्योंकि वह हम लोगों के लिए आपका वचन को आपके आत्मा में वह दिन प्रतिदिन हमें सुनाते हैं और उसको सुनकर जानकर उसको ग्रहण करते हैं खुदा, और इससे बहुतायत से उद्धार मिलता है। इसलिए खुदावन, मैं यही दुआ करता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं और उनके लिए, ताकि जो आपका वचन को सुने और उसको जांचे और उसको जानकर उसको ग्रहण करें। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारी खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों की सोते, धन्यवाद 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 सारी आशीषों की सोते, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों की सोते, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।